औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक 3 है और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। ये देखें कि हम ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है ये C++ के मुतालिक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इससे पहले आम लैंग्वेजेस के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। देखें कि बाकी लैंग्वेजेस पे C++ को क्यों फोकियत दी जाती है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हम देखेंगे। देखें, प्रोग्रामर जो हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। इनमें से कुछ लैंग्वेजेस में लिखा हुआ कोड या प्रोग्राम कंप्यूटर समझ लेता है, ठीक है, लेकिन बास को समझने के लिए उसे किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल को समझें कि आप किसी मुल्क के अंदर जाएं और वहाँ की लैंग्वेज आपको ना आती हो और उन लोगों को आपकी लैंग्वेज ना आती हो, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि आपको किसी एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जो आप जो बात करें आपकी बात को कन्वर्ट करके उन तक पहुँचाए और जो वो बात करें उनकी बात कन्वर्ट करके आप तक पहुँचाए। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो लैंग्वेजेस हैं हमारे लिए, हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, इनमें भी इसी तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। जो चीज़ हम लिखते हैं उसको वो कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, और मशीन लैंग्वेज के बाद फिर क्या होती है, उसके बाद जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो देखें, आजकल बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं, तो इनको 3 हिस्सों के अंदर क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। ये जो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास 3 किस्म की हैं। एक हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, और दूसरी जो लैंग्वेज है हमारे पास उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, और तीसरी जो है हमारे पास उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब देखें, ये जो मशीन लैंग्वेज है ये नाम से ज़ाहिर है ये मशीन की लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज जो होती है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ये जो कोडिंग है ये 0 1 की फॉर्म में की जाती है। मतलब जितनी भी इसकी कोडिंग होती है ये 0 1 की फॉर्म में की जाती है। और ये जो लैंग्वेज है ये मशीन पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये मशीन के हार्डवेयर के मुताबिक क्या होती है, डिफ़ाइन की जाती है। और ये लैंग्वेज जो है ये इंसानी दिमाग के लिए समझना बहुत मुश्किल है। देखें कि आपको कोड याद रखना हो, ये 1 0 इस किस्म का 1 0 1 0 1 0 1 0 इस किस्म का अगर कोड याद रखना हो तो ये तो बहुत तो ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए ये लैंग्वेज जो है ये इंसान के समझने के बस की बात नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया। असेंबली लैंग्वेज जो है वो बनाई गई, और असेंबली लैंग्वेज जो है हमारे पास इसके अंदर प्रोग्रामर्स ने क्या किया कि ये जो स्ट्रिंग्स नंबर हैं, इस किस्म के जो नंबर्स होते थे पहले लिखते थे, उनको स्ट्रिंग नंबर्स की बजाय उन्होंने असेंबली लैंग्वेज के अंदर हरूफ को इंट्रोड्यूस किया, मतलब अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम ऐड के लिए ये हम लेटर यूज़ करते हैं, AEE, ये चीज़ यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ऐड कर रहे हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए SUB सब, तो इसका मतलब है कि हम कोई चीज़ या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर इसी तरह प्रोग्रामर्स ने क्या किया कि असेंबली लैंग्वेज बनाई, और इसको, और ये जो है कंप्यूटर के लिए आसान थी और इंसान के लिए भी आसान, और इसको तेज़ बनाने के लिए, मतलब इसकी जो ट्रांसलेशन थी, तो फिर ये जब असेंबली लैंग्वेज बनाई गई तो असेंबली लैंग्वेज में ये होता था कि जब वो कोई सेगमेंट या कोड लिखते थे, सेगमेंट ऑफ कोड या कोई कोड लिखते थे, तो फिर इसको क्या किया जाता था, इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने ट्रांसलेटर बनाया, जिसको असेंबली के अंदर नाम दे दिया गया, किसका, असेंबलर का। असेंबलर का नाम दिया गया कि जो भी प्रोग्रामर कोड लिखता था असेंबली के अंदर और उसको जब ट्रांसलेट किया जाता था, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो उन्होंने चीज़ बनाई थी उसको असेंबलर कहते थे। असेंबलर जो है कोड को कन्वर्ट करता था
मशीन लैंग्वेज के अंदर, फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करता था, इसको एग्जीक्यूट करता था। तो ये जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस फिर क्या था, ये तो एक मतलब सुस्त अमल था और इससे जो स्पीड थी वो भी कम थी। इंसान इसको आसानी से समझ सकता था, लेकिन इसकी जो रफ्तार थी वो सुस्त थी। इसलिए ये पहले मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना होता था, फिर जो मतलूबा काम होता था वो हमें ये करके देती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज के बाद हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये बनाई गई। और हाई लेवल लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो काम है आप सिर्फ एक स्टेटमेंट से कर सकते थे। स्टेटमेंट देखें कि अगर आप 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप SSC इज इक्वल टू A+B, तो इसके ज़रिए एक छोटी सी स्टेटमेंट के ज़रिए आप अपना काम कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ स्पीड भी ज़्यादा है, तेज़ है। और ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो है इस लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो मतलब जो अब इसके लिए क्या है, लेट्स सपोज कि आपके पास ये कोड है, ये कोड लिखा हुआ है, और इस कोड को अब जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा ट्रांसलेटर है उसको हम हाई लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, मतलब ये ट्रांसलेटर क्या, कंपाइलर क्या हमारे पास, या ट्रांसलेटर, ये हमारे पास प्रोग्राम होता है जो लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये लेट्स सपोज हमारे पास कोई कोड है जो हमने लिखा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर, ट्रांसलेटर जो होता है उसको कंपाइलर कहते हैं। मतलब जो ट्रांसलेटर होता है ट्रांसलेट करता है कोड को मशीन कोड के अंदर, तो ये हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर इसको कहते हैं। तो अब क्या है, ये जो हमारे पास C++ है, C++ ये भी हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसलिए बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उन पे C++ को फोकियत दी जाती है, क्योंकि इसकी तो स्पीड, एक तो स्पीड ज़्यादा है और मतलब आसानी से इंसान इसको समझ भी सकता है। और इसके अंदर अब ये भी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। ये देखें कि हमारे पास ये जो मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज ये डायरेक्ट हार्डवेयर पे क्या करती है, इन्हिसार करती है। इसी तरह ये जो C++ है, पहले जब थी तो इसके लिए क्या होता था, कंपाइलर के अंदर कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता था मशीन कोड में, फिर इसको एग्जीक्यूट कर देते थे। फिर प्रोग्रामर ने क्या किया, प्रोग्रामर ने सोचा कि ये इसकी रफ्तार ठीक है, थोड़ी बहुत तेज़ है पिछली लैंग्वेजेस से, असेंबली और मशीन से। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि कंपाइलर के बाद उन्होंने इंटरप्रेटर को इंट्रोड्यूस किया। इंटरप्रेटर जो है उन्होंने फिर बनाया। इंटरप्रेटर क्या करता है कि ये जो मशीन C++ का जो कोड होता है इसको डायरेक्ट मशीन के साथ इसका डायरेक्ट क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो ये हमारे पास थोड़ी बहुत तो लैंग्वेजेस की डिटेल थी जो मैंने आपको थोड़ी डिटेल से बताई है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, C++ की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।